हाय गाइस, वेलकम टू राघवेंद्र अकेडमी। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का थोड़ा सा पार्ट बच गया था, उसे हम आज कंप्लीट कर लेते हैं। आज आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का जो भी पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने अप्रोक्सीमेट किया था ABCD पैरामीटर की वैल्यू। वैसे हमने क्या देखा था? फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन ABCD इज इक्वल टू, हमने वैल्यूज क्या निकाली थी? ए की वैल्यू हमने निकाली थी cos h गामा एल। बी की वैल्यू हमने निकाली थी ZC साइन h गामा एल। सी की वैल्यू हमने निकाली थी 1/ZC साइन h गामा एल। और डी की वैल्यू हमने निकाली थी cos h गामा एल। ये ABCD की हमारी प्रॉपर वैल्यूज आई थी, ABCD पैरामीटर फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। फिर हमने इसका क्या किया था? अप्रोक्सीमेशन। तो अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ABCD की कितनी आई थी सेकेंड लेक्चर में? ये MCQs में पूछा जाता है, राइट? तो ये आप भूलना मत, इसे आपको याद रखना है। तो ये हो जाता है 1 प्लस YZ/2 A की वैल्यू। सिमिलरली जो B की वैल्यू है वो हो जाती है Z 1 प्लस YZ/6। C की वैल्यू हो जाती है Y 1 प्लस YZ/6। और जो D की वैल्यू है वो A के बराबर ही रहती है, सो 1 प्लस YZ/2। ये आपको याद रहेगा। अब आज जो लास्ट पार्ट है इस लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन का, उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस ABCD पैरामीटर की पर यूनिट वैल्यूज हमें देखना है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, पर यूनिट वैल्यूज ऑफ ABCD पैरामीटर्स। अगर आपको हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले हम उठाते हैं ए को। ए पैरामीटर को उठाते हैं और उसका पर यूनिट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ए की वैल्यू हमने क्या निकाला है? 1 प्लस YZ/2। इसको ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और यही हमारी डी की भी वैल्यू है, तो ए की हमने निकाल लिया तो डी की भी वही वैल्यू होगी। तो अब हमें पता होना चाहिए पर यूनिट वैल्यू होती क्या है। तो देखिए, पर यूनिट वैल्यू होती है एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू, करेक्ट? तो ये जो y और z यहाँ पे लिखा गया है, ये क्या है? हमारी एक्चुअल वैल्यूज है। तो यहाँ पे हमें एक्चुअल वैल्यूज की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो एक्चुअल वैल्यू क्या होता है? पर यूनिट वैल्यू इनटू बेस वैल्यू, करेक्ट? तो अगर हम एक्चुअल वैल्यू को y लिख रहे हैं तो पर यूनिट वैल्यू को क्या लिखेंगे? y पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय बेस वैल्यू को क्या लिखेंगे? YB। इस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं। तो कर दीजिए, A बराबर D बराबर 1 प्लस कैपिटल Y को हम क्या लिख सकते हैं? Y पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय Y बेस। सिमिलरली कैपिटल Z को हम क्या लिख सकते हैं? Z पर यूनिट Z बेस डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ से एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन देखिएगा, मैं यहाँ पे करके बता देता हूँ। हम जानते हैं कि जो बेस इम्पीडेंस है ये क्या होता है? बेस वोल्टेज अपॉन बेस करंट। सिमिलरली जो बेस एडमिटेंस है वो क्या होता है? बेस करंट अपॉन बेस वोल्टेज। अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, Z बेस मल्टीप्लाइड बाई Y बेस, क्या हो जाएगा? VB अपॉन IB मल्टीप्लाइड बाई IB अपॉन VB। ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब Z बेस इंटू Y बेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना मिलेगा हमें? 1। तो Z बेस और Y बेस का जो प्रोडक्ट है ये 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें A इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 1 प्लस Y पर यूनिट Z पर यूनिट डिवाइडेड बाई 2।
ये हमारी ए और डी पैरामीटर्स की वैल्यू है फॉर ABCD पैरामीटर इन पर यूनिट। तो इसे आपको याद रखना है। अब हमें क्या निकालना है, बी और सी का पर यूनिट वैल्यू। तो हम जानते हैं बी बराबर क्या था, बी बराबर था z 1 प्लस वाई जेड बाई 6। तो b इज इक्वल टू z को हम रिप्लेस कर सकते हैं z पर यूनिट इंटू जेड बेस 1 प्लस y पर यूनिट इंटू वाई बेस z पर यूनिट इंटू जेड बेस डिवाइडेड बाई 6, ये कर सकते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, z पर यूनिट एक चीज और यहाँ पे आपको याद रखनी है कि जो a वाला टर्म है वो क्या होता है, यूनिटलेस होता है। a इज यूनिटलेस। a अगर यूनिटलेस है तो हम इसे डायरेक्ट पर यूनिट वैल्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट जो b है, b यूनिटलेस नहीं होता। जब आप vs और is यानी कि ABCD पैरामीटर की इक्वेशन देखोगे तो जो b की वैल्यू है वो ओम में रहती है। यहां तक आपको समझ में आ गया तो आगे आसान हो जाएगा। z पर यूनिट इंटू जेड बेस। अब देखिए y बेस मल्टीप्लाइड बाई z बेस क्या होता है, 1। हमारे पास बच क्या रहा है, 1 प्लस y पर यूनिट z पर यूनिट डिवाइडेड बाई 6। अब यहाँ पे देखिए z बेस आप ले आइए b के नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या मिलेगा, b डिवाइडेड बाई z बेस इज इक्वल टू z पर यूनिट 1 प्लस y पर यूनिट z पर यूनिट डिवाइडेड बाई 6। अब b क्या है यहाँ पे, एक्चुअल वैल्यू। b क्या है, एक्चुअल वैल्यू, और एक्चुअल वैल्यू की यूनिट है ओम। z क्या है, इम्पीडेंस, ये क्या है, बेस वैल्यू, और इसकी भी यूनिट क्या है, ओम। तो अब मुझे बताइए एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू क्या होता है, पर यूनिट वैल्यू। तो b पर यूनिट हमें यहां से मिल जाएगा z पर यूनिट 1 प्लस y पर यूनिट z पर यूनिट डिवाइडेड बाई 6। तो b पर यूनिट भी हमें मिल गया। ऊपर आप देख सकते हो जो a है वो ऑटोमेटिकली यूनिटलेस है, तो उसे हम डायरेक्टली पर यूनिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिकॉज याद रखिएगा a इज यूनिटलेस और पर यूनिट वैल्यू हमेशा यूनिटलेस होती है। चलिए c को देखते हैं, c क्या आया था, c हमें मिला था y 1 प्लस वाई जेड बाई 6। c की वैल्यू क्या होती है बताइए, c की वैल्यू होती है mho में। तो c इज इक्वल टू y पर यूनिट y बेस 1 प्लस y पर यूनिट y बेस z पर यूनिट z बेस डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे y पर यूनिट को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, c y पर यूनिट इज इक्वल टू y बी 1 प्लस y बेस इंटू z बेस 1, क्या मिल रहा है, y पर यूनिट z पर यूनिट डिवाइडेड बाई 6। c डिवाइडेड बाई c क्या है हमारा, एक्चुअल वैल्यू, नीचे क्या है, पर यूनिट वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू अपॉन पर यूनिट वैल्यू क्या होता है, सॉरी यहाँ पे बेस वाला आ जाएगा ना, यहाँ पे बेस वैल्यू आएगा, पर यूनिट यहाँ रहेगा, बेस ये पर यूनिट। तो एक्चुअल वैल्यू अपॉन बेस वैल्यू क्या आ जाएगा, पर यूनिट वैल्यू। तो c पर यूनिट इज इक्वल टू y पर यूनिट 1 प्लस y पर यूनिट z पर यूनिट डिवाइडेड बाई 6। अब हमें ये कैसे पता चलता है कि c हमारा mho में है, b हमारा ओम में है। तो देखिए vs इज इक्वल टू avr प्लस bir, is इज इक्वल टू cvr प्लस dir। ये इक्वेशन हमने पढ़ा है। अगर यहाँ से आई आर की वैल्यू हम जीरो कर दें, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसे इक्वेशन सेकेंड मान लो, तो अगर आई आर की वैल्यू जीरो कर दोगे तो क्या मिलेगा हमें, वी एस इज इक्वल टू ए वी आर
सो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी एस अपॉन वी आर। वी एस की वैल्यू क्या होगी, वोल्ट, वी आर की वैल्यू क्या होगी, वोल्ट। वोल्ट से वोल्ट कैंसिल आउट, ए हो जाएगा यूनिटलेस। सिमिलरली अगर यहाँ पे वी आर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में 0 कर दें तो बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी वी एस अपॉन आई आर। वोल्टेज अपॉन करंट का जो यूनिट है वो किस में आ जाएगा, ओम में। सिमिलरली डी क्या है यहाँ पे, अगर वी आर को 0 करें, आई एस अपॉन आई आर। एम्पियर से एम्पियर कैंसिल आउट, डी भी हमारा यूनिटलेस। तो कुछ इस तरह से हमारा ए बी सी डी की जो यूनिट है वो डिफाइन होती है। अब अगर हमें ए बी सी डी को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे, representation of ABCD in complex form। तो ए को हमेशा उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और ए का एंगल होता है अल्फा, और अल्फा हमेशा होता है 0 से 10 डिग्री के बीच में, बिटवीन 0 to 10 डिग्री। अगर ए बराबर 1 है मतलब नो फेरेंटी इफेक्ट, ये हम शॉर्ट और मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में पढ़ चुके हैं। No Ferranti effect, and if A is less than 1 then Ferranti effect is present। ये हो गया पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर है हमारा बी। बी को रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ बी और एंगल बीटा। बी हमारा क्या है, इम्पिडेंस। बीटा कितने कितने के बीच में होता है, 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। ये या तो 60 या तो 90 नहीं है, ये 60 से 90 के बीच में है, ये 0 से 10 के बीच में। सिमिलरली सी पैरामीटर मैग्नीट्यूड ऑफ सी, एंगल गामा। तो जो एंगल गामा है वो लगभग लगभग 90 डिग्री होता है। चौथा पॉइंट डी, मैग्नीट्यूड ऑफ डी, एंगल डेल्टा। तो ये कभी भी एमसीक्यूज के फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपका लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कंप्लीट होता है। पावर सिस्टम में जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है ट्रेवलिंग वेव्स। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।